शुरू करिए। ओम हरि ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम भद्रन्नो अपि वातयमनः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पहले पाठ करेंगे 3 मंत्रों का, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम आश्वलाय नमः। साथ ही बोलिए ऊपर फिर से। ओम आश्वलाय नमः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिर्सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् तस्मै स होवाच पितामहस्य श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। क्या कहते हैं? न कर्मणा न प्रजया न धनेन, कर्म से भी नहीं, प्रजा से भी नहीं और धन से भी नहीं। क्या नहीं? अमृतत्व की प्राप्ति। अमरत्व की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, धन से भी नहीं होती और प्रजा माने पुत्र पुत्री या किसी परिवार की सहायता से भी अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती। इसकी व्याख्या करते हुए महात्मा लिखते हैं कि अमरतत्व अर्थात अमरता, अर्थात कृतकृत्यता, अर्थात पूर्णता, अर्थात ब्रह्म, उसकी प्राप्ति नहीं होती। अब अमरता और पूर्णता दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये तो हमें लगता है दोनों अलग होने चाहिए। तो पूर्णता उसी को कहते हैं जिसका बाध करने के लिए कोई दूसरी वस्तु ही ना हो। जब बाध करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है तो उसमें विकार नहीं होगा। विकार किसी दूसरी वस्तु के होने से होता है। दूध में से दही कब बनता है? जब उसमें हम जामुन डालते हैं, दही का थोड़ा सा अंश उसमें डालते हैं, तब विकार आता है और विकार होता है तब फिर नाश होता है। षड विकार, जन्म है विकार, जन्म है तो फिर मृत्यु है। जो जन्मा ही नहीं और उसमें विकार पैदा करने वाली कोई दूसरी वस्तु भी नहीं है तो वह
अमर होगा, उसको नाश कौन करेगा? अब जब दूसरा ही नहीं है का मतलब क्या हुआ? पूर्ण। अगर कोई दूसरा है तो इतना तो मैं कम रह गया ना, पूरी समष्टि मैं ही हूँ, समझ लो। तो उसमें सूर्य चंद्र अलग नहीं रहेंगे, आप और आप अलग नहीं रहेंगे। सबका मतलब सब। हमारे घर पे कोई इन्विटेशन दे रहा है कि भाई कल सबको आना है, तो एक एक को पूछना नहीं पड़ेगा कि सब आएंगे, मैं भी आऊँ कि नहीं, सब में सब आ जाते हैं। तो पूर्ण उसी को कहते हैं कि जहाँ दूसरा कोई अन्य उसके अतिरिक्त कोई बचे ही नहीं। तो अमर उसी को कहते हैं कि जिसको मारने वाला, बिगाड़ने वाला, विकार करने वाला कोई दूसरा तत्व न हो। तो अमरत्व की प्राप्ति कह लो, पूर्णत्व की प्राप्ति कह लो, या कृतकृत्यता कह लो। कृतकृत्य का मतलब क्या है कि जो करना था सो हो गया। हमें क्या करना है? अमर होना है, हमें पूर्ण होना है। अमरता छोड़ो, वो भी शायद हमें पता नहीं, लेकिन पूर्ण तो होना है ना। अभी हम आधे अधूरे हैं, ये तो हमें सबको लगता है कि हम पूरे नहीं हैं, कुछ कम है, कुछ हमारे में अभी कमी है, तभी तो हमें सब कुछ चाहिए। वस्तु की कमी है, पद की कमी है, पदार्थों की कमी है, धन की कमी है, सम्मान की कमी है, सामर्थ्य की कमी है, बहुत सारी कमियाँ, विद्या की कमी है। हमें लगता है कि हम पूर्ण विद्वान हैं, नहीं। हमें लगता है हम पूर्ण समर्थ हैं, नहीं लगता। बहुत सारी कमी है और कोई कमी को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं स्वीकार कर सकता? जो अपना स्वरूप है ना, उसके सिवा कोई दूसरी वस्तु हम स्वीकार नहीं कर सकते। इतनी बड़ी आँख है, समझ लो, उसमें एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कण अगर आ जाए तो आँख उसको सहन नहीं करेगी। वो कुछ भी करके आंसू बहाएगी, कुछ भी करेगी, उसको निकालेगी। हम जब भोजन करते हैं, छोटा सा तिनका दांत में फंस जाता है, तो जब तक वो नहीं निकलता, जीभ बार बार वहाँ जाती है, तो करती रहती है वो निकालने के लिए। जब तक वो निकल न जाए, हमारा मन भी वहीं रहता है। पराई चीज को हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो हमें अपूर्णता माने वो हमारी नहीं है, पराई चीज है, इसलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो हमारी वस्तु क्या है? पूर्णता। पूर्णता ही हमारा स्वरूप है, इसलिए पूर्णता को प्राप्त करना। अब पूर्णता हमारा स्वरूप है तो प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? हमारा स्वरूप ही है, हम पूर्ण ही है, तो फिर क्या जरूरत है? अब पूर्ण है, लेकिन हमें लगता है कि हम अपूर्ण हैं अज्ञान के कारण, इसलिए हमें पूर्ण होना है। पूर्ण होना वास्तव में नहीं है। वास्तव में क्या करना है? पूर्ण है यह जानना है, सिर्फ जानना है। जानने से हो जाता है। कोई चीज़ जानने से होती है क्या? कौन सी चीज़ जानने से हो जाएगी? हमने जान लिया कि रोटी कैसे बनती है, अब आटा भी लिया, जल भी लिया, आग भी लगा दी, वो तवा भी लगा दिया, हमने जान लिया बस ऐसे रोटी बनती है। हम बोल गए कि आटे में पानी डालो, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर रोटी बन गई। रोटी क्या नहीं, वो करनी पड़ती है, क्योंकि ये व्यवहार सत्ता में जिसको जानते हैं उसको करना पड़ता है। इसलिए हमारा दिमाग में ये बात बैठती नहीं कि जानने से कैसे होगा। जैसे समझो कि हम बात करते करते कोई मिल जाए तो हमने ऐसा किया और फिर बात करने लगे। ये पढ़ने के लिए चश्मा है तो बात करते वक्त जरूरत नहीं थी, फिर हम ढूंढने लगे पेपर, न्यूज़पेपर, अरे हमारे चश्मा कहाँ गया, हमारे चश्मा कहाँ गया। हमारे गुरु जी ये उदाहरण देते हैं, हमारा चश्मा का राड़ा राड़ कर देते हैं, घर में चीसा चीस हो जाती है। अरे तुमने मेरे चश्मा देखा क्या? अरे हम कहाँ, हम तो किचन में, हम कहाँ देखेंगे। बच्चे लोग तुमने देखे तो बच्चे ऊपर उठा कर भी नहीं देते, वो तो नहीं दादाजी हमने नहीं देखे। अरे इधर देखो, मेरे सामने देखकर बात करो, देखा क्या तुमने तो नहीं लिया, कहीं पर नहीं दिख रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर, वो लड़का समझ गया कि इसका लाभ लेने जैसा है। हमारे गुरु जी ये कहते हैं कि दादाजी मैंने देखा है, मैं बताऊँ तो क्या बता? तो मुझे सिनेमा के लिए पैसे देना पड़ेगा, मैं सिनेमा देखने जाऊँ। हाँ दूंगा, लेकिन चश्मा तो बताओ, पहले पैसे दो। पैसे दे दिए, अब बताओ, आपके सर पर ही यहीं पर है, देखो ये रहे। तो हमें क्या लगता है? हमने चश्मा प्राप्त कर लिया, प्राप्त किया, प्राप्त ही था, खाली जान लिया कि कहाँ पर है। बस उसी तरह हम सुख, आनंद, खुशी, पूर्णता, संतोष, निरांत विषयों में ढूंढते हैं। हमें लगता है वहाँ पर है, खाने में मज़ा है, खाना खाया तो फिर अपच हो गया, अरे खाने में तो मुश्किल हो गई। अब पचाने में मज़ा है तो सोडा पियो, इनो पियो, पच गया तब तो ठीक है, और नहीं पचा तो फिर से प्रॉब्लम। सुनने में मज़ा है, मधुर संगीत
और अब गणपति में इतनी जोर जोर से म्यूजिक बजता है कि बस अब ये कब बंद होगा। मज़ा था कहाँ गया। विषयों में सुख नहीं है, विषयों में संतोष नहीं है, विषयों में शांति कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हम ढूंढते बाहर है, जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढते हैं। हमने कहा था ना, वो एक राबिया करके फ़कीर, मुस्लिम फ़कीर थी एक भाई, तो बाहर रोड पर जो खंभा होता है ट्यूबलाइट का, वहाँ पर कुछ ढूंढ रही थी। तो बच्चे वहाँ खेल रहे थे, कहीं बहुत टाइम हो गया ढूंढते ढूंढते। बच्चों ने, जवान लोग थे सब, जवान बेटे बेटियाँ कॉलेज के, चलो वो माँ जी कुछ ढूंढ रही है, उसको मदद करते हैं। माँ क्या ढूंढ रही हो? अरे मेरी सुई कहीं पर गिर गई है, चलो हम ढूंढते हैं। फिर ढूंढने लगे, उसको भी नहीं मिली। आप एग्जैक्टली बताओ कहाँ गिरी है, तो वहाँ ढूंढे, क्योंकि इतनी बड़ी सड़क में कहाँ ढूंढे। तो गिरी तो कमरे में है, लेकिन वहाँ अंधेरा है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। वही हालत हमारी है। खोया है आनंद यहाँ पर, यहाँ अंधेरा है, इसलिए बाहर ढूंढते हैं। सिर्फ यहाँ उजाला कर दो, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कमरे में दिया जलाओ, सोई वहीं पर मिल जाएगी। रोड पर जहाँ उजाला लगता है, हमें लगता है कि है, वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा अमरत्व की प्राप्ति वही पूर्णत्व की प्राप्ति है। समझ लो, पूर्णत्व कहे, कृतकृत्यता कहे, माने मनुष्य जन्म लेकर हमें क्या करना था वो हो गया, इसको कहते हैं कृतकृत्य। क्या करना था? स्वस्वरूप की प्राप्ति करनी थी, अपने आप को पहचानना था, अपनी यथार्थ पहचान करनी थी, पर उसी तरह हमें अपना जीवन व्यतीत करना था, वो हो गया, इसको कहेंगे कृतकृत्य। तो अमरत्व की प्राप्ति कह लो, अमरता कह लो, कृतकृत्यता कह लो, पूर्णता कह लो, उसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म माने पूर्ण, बृहत्वात्, सबसे बड़ा, कोई उससे बाहर बच ही नहीं सकता, उसी का नाम पूर्ण, तो ब्रह्म कह लो। तो कई महात्माओं ने पूर्णता को प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है? अपने आप को जानकर, गुरु शरणागति, ये बातें सब आगे आ गई। त्यागे न एके, त्याग करके, किसका त्याग? गलत जगह ढूंढने का, अपनी बेवकूफ़ी का, अपनी नासमझी का, अपने अज्ञान का, अपनी विषय भोग क्यों भोग रहे हैं? वहाँ से सुख की अपेक्षा इसलिए है ना, हमें पता चले कि ये खाने से 100% पेट में दर्द होगा तो हम नहीं खाएंगे। जिसको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है उसको गुलाब जामुन, लड्डू, ये गणपति के वो जो मोदक है आप दो, प्रसाद है महाराज, एक लड्डू तो खाना पड़ेगा। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डायबिटीज, चलो मैं ज़रा चख लेता हूँ, प्रसाद है, इनकार नहीं करो। क्यों नहीं खाया? बहुत पसंद है, लेकिन जानते हैं कि इसमें सुख मेरे लिए नहीं है। हम हर एक वस्तु का भोग, पांचों इंद्रियों का भोग क्यों करते हैं? अच्छे अच्छे रूप देखते हैं, अच्छे अच्छे संगीत सुनते हैं, अच्छा अच्छा स्वाद लेते हैं, और कोमल कोमल स्पर्श का अनुभव करते हैं। सब ये पांचों इंद्रियों का भोग क्यों कर रहे हैं? सुख की प्राप्ति के लिए। और सुख अभी हमारे में कम है। अगर पूर्णता प्राप्त हो गई होती तो फिर बाहर क्यों ढूंढते? सुख हमारा स्वरूप है, सुख ही स्वरूप है, आनंद ही स्वरूप है, पूर्णता ही स्वरूप है। तो उसकी प्राप्ति कैसे हुई? जो बाहर व्यर्थ ढूंढ रहे थे वह बात समझ में आ गई, उसके त्याग से, विषयों के त्याग से, भोग के त्याग से, बेवकूफ़ी के, अज्ञान के त्याग से। त्याग करना क्या है? जो समस्या पैदा करता है उसका त्याग करना है, जो समस्या नहीं करता है उसका त्याग करने की क्या जरूरत है? हमें लगता है नहीं महाराज आप तो त्यागी हो, हम कैसे त्याग कर सकते हैं? सब त्याग करते हैं, रात को पूरा सब छोड़ छाड़ कर नहीं सो जाते। चाहे कितना भी प्यारा बेटा हो, छाती से लगा कर बैठे हैं, लेकिन नींद तब आएगी जब वो हाथ से छूटेगा। हाथ से नहीं, यहाँ से भी छूट जाएगा, उसके विचार भी नहीं रहेंगे। शरीर से तो सब छोड़ दिया, लेकिन मन से भी जब तक नहीं छोड़ेंगे इस संसार और संसार के संबंधों को, विषय और विषय के भोग को, तब तक नींद नहीं आए। नींद में हम सब कुछ त्याग कर कहाँ जाते हैं? सो जाते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं पता है? अपने आप को मिलने जाते हैं, परम को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अज्ञान का अंधेरा है, इसके अंधेरे में रात चली गई, पता ही नहीं चला हम कहाँ जग रहे हैं। लेकिन जागते हैं तब फ्रेश होते हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज हो गई ना। प्लग में एक बार पिन लगा दी थी पूरी रात, सुबह में जागे तो बैटरी चार्ज, पूरी थकान निकल गई, फिर से नए फ्रेश होकर उठ गए। तो कहने का मतलब ये है कि त्याग हमें उसी चीज़ का करना है, और त्याग करने की हमें आदत भी है।
तभी तो त्याग की बात है, वरना त्याग वस्तु समझ में ही नहीं आती ना। हमने कभी जो वस्तु अनुभव नहीं की है उसको हम समझ नहीं पाते। उसके नाम को, उसके शब्द को हमारे दयानंद जी महाराज कहते थे कि हम गए थे अफ्रीका, वहाँ हमने गागा गुगई देखा। अब हम क्या समझे गागा गुगई क्या होगा? हम अपने अपने हिसाब से कोई कहे सोचेगा कि चलो ये जो जैसे वो ड्रैगन फ्रूट अभी नया नया आया ना, वैसे ये कोई फ्रूट होगा। कोई बड़ी पशुपालक है कहेगा कि गाय जैसा कोई प्राणी होगा, जो नाम भी ऐसे गागा गुगई, गाय जैसा कुछ होगा प्राणी। कोई सोचेगा कि नहीं ये कोई पेड़ पौधे का नाम होगा, बारिश से बहुत पौधे निकलते हैं, तो वो अगर दिमाग में वह क्या सोचेगा कि किसी पेड़ का नाम होगा। हमने अनुभव ही नहीं किया ना, तो कैसे जाने गागा गुगई क्या है? जब देखेंगे उसका लक्षण बताएंगे कि ऐसा ऐसा होता है, और फिर जब हम देखेंगे तो समझेंगे हाँ जो बताया था वैसा ही है, तो यही है गागा गुगई। तब पता, जिसका अनुभव नहीं है ना उसकी इच्छा नहीं होती। हमें पूर्णता प्राप्त करने की इच्छा क्यों है? क्योंकि हम पूर्ण है। जो हमारा स्वभाव है ना उसी और हमारी गति होती है। आपने देखा होगा गैस पर हम जब पानी चढ़ाते हैं उबालने के लिए, पानी गर्म होता है तो उबलता है, फिर गैस बंद कर दिया, हमने आग बंद कर दी, तो पानी देखो हम इधर उधर घूमता रहता है, अंदर ही अंदर स्थिर नहीं रहता। अब गैस बंद कर दिया, अब भी क्यों उबल रहा है, या तो अब भी क्यों घूम रहा है? उबलना बंद हुआ, लेकिन अंदर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो आपको पता चले कि पानी भाग रहा है इधर उधर। कब तक भागेगा? जब तक वो अपने मूल स्वभाव में नहीं आ जाता। और पानी का स्वभाव है ठंडा। कितना ठंडा? बर्फ जितना नहीं, वातावरण है ना उससे 2 डिग्री कम, तभी तो हमें ठंडा लगेगा ना, वरना पानी गर्म नहीं लगेगा। वातावरण से थोड़ा ठंडा होगा तभी हमें ठंडा लगेगा। बस वातावरण से 2-4 डिग्री कम हो जाएगा तब तक घूमता रहेगा। जब तक अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह दौड़ता रहेगा। हम भी सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ते भागते रहते, यहाँ से ले लूँ, वहाँ से ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। क्यों? स्वरूप को प्राप्त होना है, लेकिन हमें पता ही नहीं है हम क्यों भाग रहे हैं। हमें लगता है हम अपूर्ण है, हमें ये चाहिए, इसके मिलने से हम सुखी हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। वास्तव में हम अपने स्वरूप को ढूंढ रहे हैं। जो सत्संग करते हैं वो तो ठीक है, नहीं करते वो भी वही कर रहे हैं, वही स्वरूप को ही ढूंढ रहे हैं, और कोई चीज़ है ही नहीं प्राप्त करने के लिए। जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं पहुंच जाते तब तक भाग दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, मृत्यु आ गई तो पुनरपि जननम पुनरपि, फरीથી ભાગવાનું, ફરી જન્મવાનું, ફરી મરવાનું, ફરી ભાગવાનું, કેટલા જન્મો થયા આવી રીતે ભાગમ ભાગ કરતા રહી। આને કહેવાય સંસાર ચક્ર। આ સંસાર ચક્રમાં ઉપરથી નીચે આમ ઘૂમરા મારે રાખીએ છીએ। क्यों घूमते रहते हैं? ऊपर जाते माने उत्कृष्ट योनि, नीचे जाते माने निकृष्ट योनि। मनुष्य हुए सबसे उत्कृष्ट योनि, फिर कर्म ऐसे किए कि 2 पाँव में से 4 पाँव में जाना पड़ा, पशु हुए, फिर कीट पतंग हुए, अनेक पाँव वाले, वो जो होते हैं ना रेंगने वाले, बिना पाँव का, पाँखों वाला, जात सभी योनि में हम जाकर आए। तो ये संसार चक्र कभी मिटता ही नहीं। आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा, राम के जमाने में हम थे, कृष्ण के ज़माने में भी हम थे, महावीर बुद्ध के ज़माने में भी हम थे, हर बार हम थे। कैसे पता चलेगा? उस समय हम थे और मुक्त हो गए होते तो आज नहीं होते ना। अभी तक मुक्त नहीं हुए। 84 लाख योनियों में हम घूम कर यहाँ आए, फिर से वापस मनुष्य हैं, अब तक मुक्त नहीं हुए। तो राम के युग में जो धोबी ने कहा था ना, वो हम ही थे। कृष्ण के जन्म में जो गालियाँ दे रहा था ना शिशुपाल, वो हम ही थे। कहने का मतलब यही है कि हम उस समय बेवकूफ़ थे, समझे नहीं हमें क्या करना है, हम नहीं कर पाए। साक्षात भगवान भी हमें नहीं बचा पाए। तो ये ज्ञान तो हमें ही अप्लाई करना पड़ेगा, हमें ही प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान के पास जब कोई जाता है तो ऐसे आशीर्वाद जाओ तथास्तु ज्ञान हो जाएगा, नहीं। उपदेश देना पड़ता है भगवान को भी, और तुम्हें उपदेश ग्रहण करना पड़ता है, उसके अनुसार जीवन बनाना पड़ता है, तभी पूर्णता प्राप्त होती है। सब तुम्हारे पुराने जो भ्रष्ट ख्याल है, मान्यताएं है, उसको छोड़ो, और जो सही अर्थ है उसको पकड़ो। तो छोड़ना, त्यागना क्या है? अपनी धारणाओं को, अपनी मान्यताओं को छोड़ना है। हमने मान रखा है कि हम ऐसे हैं, बस
वास्तव में हम तो अखंड आनंद स्वरूप है, कंटिन्यूस जो चलता है आनंद, वह आनंद है जिसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षय आनंद, अखंड आनंद, एक रस आनंद, ये हमारा स्वरूप है। वहाँ तक जब तक नहीं पहुँच जाएंगे हम स्थिर नहीं बैठ सकते। तो कहा कि ये कैसे मिलेगा? न कर्मणा न प्रजया न धनेन। काम करने से चलो इतना कर लेंगे तो फिर हमें ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। धन इतना इकट्ठा कर लेंगे फिर धन से हम मुक्ति खरीद लेंगे, नहीं मिलेगा। न प्रजया, प्रजा माने संतान परिवार, उसकी सहायता से। अमरता माने इतनी मिलती है, पुत्र अच्छा है तो कहेंगे कि भाई ये किसका बेटा है, पता है आपको, ये वो भज्जी का बेटा है, तो हमारा नाम अमर थोड़े समय तक होगा, नाम अमर रहेगा, वास्तविक अमरता नहीं मिलेगी। नाम भी थोड़े समय में मिट जाएगा। कितने कितने दाता दानी हो गए, किसके नाम याद है? कितने सम्राट हो गए, किसका नाम याद है? कितने महान महान लोग हो गए, किसका नाम हमें पता है? नाम अमर तो थोड़ी देर रहता है, 5-25 साल तक रहता है, 100 साल तक बहुत कह लो, 200 साल कह लो, फिर नाम वो भी मिट जाता है। उससे कोई अच्छा, उससे कोई ज़्यादा देने वाला आ जाए तो वो भूल जाएंगे। 1 लाख रुपये का दान किया, अब इसने 2 करोड़ का किया, तो वो लाख वाला तो याद भी नहीं आएगा, तो नाम मिट जाएगा। धन से भी नहीं होता, परिवार से भी नहीं होता। कोई भी कर्म करने से परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। परम माने पूर्णता, अमर। तो कैसे मिलती है? तो कई महात्माओं ने इसको प्राप्त त्याग से किया है। अच्छा, कई महात्माओं ने किया तो हमें क्या लेना देना? हमें भी वही करना है, इसलिए हमारा लेना देना है। और दूसरा इसका अर्थ ये है कि किसी ने प्राप्त किया है तो मतलब कि हम भी कर सकते हैं। जो पोटेंशियलिटी महावीर में थी, जो पोटेंशियलिटी बुद्ध में थी, वही पोटेंशियलिटी हमारे में भी, वही फलद्रुपता हमारे अंदर भी है। हम भी वैसा बन सकते हैं, अपना जीवन बना सकते हैं। मैंने बहुत साल पहले, बहुत अध्यात्म में आया उससे पहले मैं पढ़ता लिखता था, लेकिन वो राष्ट्र भक्ति के पुस्तक और चरित्र निर्माण के पुस्तक ऐसे सब पढ़ता, राणा प्रताप बस ऐसा, या थोड़ी नवल कथाएँ पढ़ता था जो प्रेम प्रेम की होती है, रामांगा और सदैव सावणी गान ऐसा। एक बार मैंने एक कैसेट में सुना किसी महात्मा को बोलते हुए कि हर एक बीज में वट वृक्ष होने की संभावना है, पोटेंशियलिटी है हर एक बीज में। जो वट जिसको हम कहते हैं ना वट, उसका वो फल होता है, उसको तोड़ो, उसके अंदर से छोटे 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 कई बीज निकलेंगे। सभी बीज में वट वृक्ष, इतना बड़ा वट वृक्ष बनने का सामर्थ्य है, लेकिन सब बन नहीं पाते क्योंकि उसको योग्य वातावरण नहीं मिलता, योग्य संरक्षण नहीं मिलता, पानी धूप हवा जितना चाहिए, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता, इसलिए वो नहीं बन पाते। उसी तरह हर एक व्यक्ति में बुद्ध बनने का सामर्थ्य है, हर एक व्यक्ति में महावीर बनने का सामर्थ्य है, लेकिन बनते नहीं। क्यों? क्योंकि योग्य मार्ग पता नहीं है। ये तो पूर्व के पुण्य के हिसाब से कोई महात्मा मिल जाए और पता चले कि यहाँ वेदांत के सत्संग चल रहे हैं, चलो चलते हैं, ऐसे ही निकले थे घूमने को और बैठ गए और लगा कि अरे ये बात तो अच्छी है, रेगुलर सुनने लगे, धीरे धीरे जीवन में बदलाव आता गया और मुक्त हो गए। हो सकता है कोई एक शब्द कभी किसी को इफेक्ट कर जाए। पोटेंशियलिटी सब में है, सामर्थ्य सब के अंदर छिपा पड़ा है। अब हमारा पुरुषार्थ काम करेगा, बस हमें पुरुषार्थ करना है। 4 कृपा हम कहते हैं ना, ईश्वर कृपा, वो तो हुई हम पर, तभी तो मनुष्य जन्म मिला है, ऐसे परिवार मिले, ऐसे संस्कार मिले। फिर शास्त्र कृपा, हमारे सामने ये शास्त्र भी आ गए, हमें पता चला कि वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, इसमें वास्तविक विद्या उसी में है, ब्रह्म विद्या उसी में है, लेकिन वो समझ में कहाँ आएगी? तो गुरु भी मिले, रामदास आश्रम मिला जैसे, तो कई लोग आते हैं, महात्मा लोग आकर हमें समझाते हैं, तो गुरु भी मिले। तो ईश्वर कृपा हुई, शास्त्र कृपा हुई, गुरु कृपा हुई, अब क्या बचा? अब अपनी कृपा बाकी है। मैं अगर मेरे पर कृपा करूँ तो इसको अमल में लाऊं, अपने जीवन में उतारूं, बस यही एक कमी। अगर आत्म कृपा नहीं है तो बाकी की सब कृपा फेल, बिल्कुल निकम्मी जाएगी, काम में कुछ नहीं आएगी। अपने ऊपर अपनी कृपा करनी, जो समझा जो जाना उसको मानना भी पड़ेगा। जानते तो सब है, मानता कौन है? बस मान लो, उद्धार हो गया। तो यहाँ कहते हैं कि ये ठीक है, कई महात्माओं ने अमल को प्राप्त किया है, इसमें हमारा क्या, हमें क्या फ़ायदा?
तो एक फ़ायदा तो ये है कि अगर किसी ने किया है तो हम भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आश्वासन मिल गया कि नहीं हमारे लिए भी है, वरना कि वो हमारे काम की चीज़ नहीं हो, एमा हम आपको टप्पो न पड़े, ऐसा तो है नहीं, ये तो सबके लिए है, तो हम भी ये कर सकते हैं, इसका मतलब यही है। और उसके साथ हमारा क्या संबंध थी ताकि हम करें, तो कहा कि हर एक का संबंध है। जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक शांति संतोष मिलने वाला नहीं है, सुख आनंद मिलने वाला नहीं है, तो हमें लागू भी होता है और हम कर भी सकते हैं, इसलिए ये करना चाहिए। और अच्छा, नहीं करने का कोई विकल्प है? अमिताभ ने कोई 4 ऑप्शन दिए हैं? नहीं, एक ही विकल्प है, करना है और करना ही पड़ेगा। वो हमारे चिन्मयानंद जी महाराज, आपने शायद उसको सुना भी होगा, वो कहते थे, वो तो इंग्लिश में कहते थे, बहुत बढ़िया इंग्लिश थी उसकी, हम उसका भाषांतर कर देते हैं। तो वो कहते थे कि जैसे कुम्हार घड़े को पकाता है, तो पकाने के वक्त वो जो पूरा ढेर लगाता है, उसमें से कोई घड़ा अगर बाहर निकल आया तो वो कच्चा रह जाता है, तो वो डंडा लेकर घूमता है चारों ओर, वो भट्टी के चारों ओर, और कोई घड़ा अगर बाहर खिसक गया तो धीरे से अंदर डाल देता है, हर एक घड़े को पूरा का पूरा पकाता है। वो जो बाहर निकल गया था उसको अंदर डाला, उसको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि तब तक बाकी घड़े पक गए थे, एक रह गया था, तो उसको अंदर डाला, थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन वो पकाए बगैर छोड़ेगा नहीं। उसी तरह चिन्मयानंद जी कहते थे, वो तो ऐसे कि इस जन्म में पक जाओ चाहे 10 जन्म में पको, वो परमात्मा पकाए बगैर छोड़ेगा नहीं, ऐसा कहते थे, ऐसा करते थे। चाहे इसी जन्म में मुक्त हो जाओ चाहे 10 जन्म के बाद, लेकिन होना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, बिना पकाए हुआ छोड़ेगा नहीं। वो चाहता है कि मेरा अंश है आकर मुझ में मिल जाए, मेरा बेटा कब तक दूर रहेगा, अमेरिका होगा तो भी हमें इच्छा होगी कि भाई आप इस दिसंबर में आ जाओ, बहुत साल हो गए, 5-6 साल हो गए तुम नहीं आए, मिले नहीं, इस बार तो आ जाओ। तो भगवान भी चाहते हैं कि हम उनसे जा मिले, उसको भी दुख होता है, अरे मेरा बेटा बिल्कुल दुख है नहीं और अज्ञान के कारण दुखी हो रहा है, इसलिए सभी संयोग उत्पन्न करता है, संयोग मिलाता है, संत मिलाता है, शास्त्र का मिलन करता है, अब हमें आत्मकृपा मात्र करनी है। तो कहा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, इसको प्राप्त हमें करना ही पड़ेगा। यही हमारा संबंध ही यही है कि हम सत्य स्वरूप है तो उसको ही प्राप्त करेंगे। अब जब तक इस पूर्णता का महत्व हमें नहीं समझ में आएगा तब तक पूर्णता प्राप्त करने के साधन का भी महत्व नहीं समझ में आएगा, और जब तक पूर्णता प्राप्त करने के साधन का महत्व समझ में नहीं आएगा तब तक हम साधन नहीं करेंगे। जिस साधन का महत्व, जैसे समझो गणपति है तो ऐसा करो 5 दिन गणपति का अनुष्ठान करो तो आपको ये फ़ायदा होगा, हमें लगता है हमें तो ये फ़ायदा चाहिए, तो हम 5 दिन का अनुष्ठान करते हैं। 5 दिन में आप 1.25 लाख जप कर लो, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, दिया जलाओ गणपति के सामने, माला लेकर बैठ जाओ और जप करो। 5 दिन में 1.25 लाख जप कर लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा, सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा, और वो तो ज्ञान के भी दाता है, धन के भी धन बरसेगा, लाभ शुभ उसकी पत्नी का नाम है ना, लाभ भी होगा शुभ भी होगा, तो हम करेंगे क्योंकि उसका महत्व हमें पता चल गया। अब पूर्णता प्राप्त करने का क्या महत्व है वो तो पता ही नहीं ना। अब पूर्णता नहीं चाहिए, हमें पैसे दो ना, हमें पूर्णता नहीं चाहिए, हमें सम्मान दो, धन दो, पद प्राप्त करना है, पैसे प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, लेकिन इन सब को टोटल जो मिला हो ना उसी का नाम पूर्णता है, वो हम समझ नहीं पा रहे। तो पूर्णता का महत्व जब तक पता नहीं है तब तक उसके साधन के महत्व का भी पता नहीं है। जैसे अनुष्ठान साधन है तो अनुष्ठान करेंगे, बिल्कुल चोटली बांध कर करेंगे, कहा कि डेली कम से कम 3 घंटे करना है तो 3 नहीं 3.5 घंटे करेंगे, जल्दी हो जाए। क्यों? क्योंकि उसकी महत्ता हमें पता है। तो पूर्णता का महत्व पता होगा तभी उसके साधन का महत्व समझ में आएगा, और साधन का महत्व समझ में आएगा तभी हम करेंगे, वरना क्यों करेंगे। महत्व की चीज़ है तो तभी हम अपनाएंगे उसको। तो कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, ऐसी समझ हमें प्राप्त होनी चाहिए, तभी पूर्णता प्राप्त करने की इच्छा होती है। अब ऐसी इच्छा क्यों करें? क्योंकि सभी इच्छाओं के पीछे यही इच्छा है। 1-1 मिनट में हमें इच्छा पैदा होती है ना,
अब ये खाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, इसको प्राप्त करना है, इसको निवारण करना है, इसको सटाना है, इसको हटाना है। जो दुख और दुखद परिस्थिति है उसको हटाना है, सुख और सुखद परिस्थिति है उसको सटाना है, उसको ला कराना है। तो ये सभी प्रवृत्ति हमारी इस पूर्णता के लिए ही होती है। वास्तव में उसी के लिए सभी इच्छाओं के पीछे पूर्ण होने की ही इच्छा है एकमात्र। अब पूर्ण होने की इच्छा हमने प्राप्त कर ली तो फिर बाकी सभी इच्छा मिट गई। अंतिम मल न्याय ऐसा कहते हैं शास्त्र में। अंतिम मल न्याय माने क्या है? पहले के ज़माने में कुश्ती और कुश्ती की कंपटीशन होती थी। इस समय में जैसे वो वर्ल्ड कप होता है ना, वैसे या ओलंपिक, तो कुश्ती में चलो इस एरिया के लोग उस एरिया के पहलवान से लड़ेंगे, उसमें जो जीतेगा वो दो एरिया बांट दिया, फिर जो जीता है वो जीते हुए को आपस में लड़ेंगे। 8-10 लोग थे वो लड़े, उसमें से जो पहले 3 आएंगे उसको आपस में लड़ाएंगे, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को पहले से। अब उसमें से जो जीता वो जीता माना जाए। अब उसमें जो जीता है उससे हम अगर जीत जाए तो बाकी सबको जीता वो माना जाएगा ना। अंतिम न्याय, अंतिम मल्ल न्याय, जो अंतिम विजेता मल है उसके साथ कुश्ती करो और उसको पछाड़ दो तो आप चैंपियन हो गए। तो सभी इच्छाओं की जननी अथवा सभी इच्छाओं के पीछे ये मुक्त होने की इच्छा है, पूर्ण होने की इच्छा है। अगर इसी को प्राप्त कर लिया तो बाकी सभी इच्छाएं खत्म हो जाए। इसलिए शास्त्र ने कहा कि एक के प्राप्त करने से सब प्राप्त हो जाता है, एक को जानने से सब जाना हुआ हो जाता है, एक को मिलने से सब मिला हुआ हो जाता है। तो ये ब्रह्म विद्या का महत्व है। इसका जानेंगे महत्व तभी हमें। अब 3 चीज़ें यहाँ बताई, इसको अलग अलग दृष्टिकोण से भी बताया है। जैसे समझो, भौतिक संपत्ति की इच्छा को, सुरक्षा की इच्छा को यहाँ धन शब्द से कहा। भौतिक संपत्ति प्राप्त करनी है या तो सुरक्षा प्राप्त करनी है, उसको यहाँ धन शब्द है। धन माने पैसा ही मात्र नहीं, पैसा चाहिए क्यों? हमें सुरक्षा के लिए चाहिए ना। कल अगर ब्लॉकेज आ गई, 2-5 लाख का खर्चा होगा तो पैसे तो चाहिए। हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या होगा? पर नाम मर जाएंगे। बड़ा बंगलो बनाया, डबल डोर लगाए, डबल ताले लगाए, क्यों? कोई हमें लूट न ले, कोई हमें पीट न जाए, कोई हमें काट न ले, सलामती के लिए। तो धन चाहिए हमें सलामती की इच्छा के लिए, भौतिक संपत्ति हमें सुरक्षा के लिए चाहिए, उसके लिए यहाँ धन शब्द का। विषय भोग और प्रतिष्ठा समझ लो, उसके लिए पुत्र है तो फिर हमारी प्रतिष्ठा होगी। ये फला, अरे ये तो भट्टी का बेटा है, कितना, उसके माँ बाप कौन थे, तो फिर ये तो होगा ही, तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो और भोग का भी कह सकते हैं, पत्नी है तो पुत्र होगा। तो विषय भोग की मित्र पुत्र कलत्र आदि की माने प्रतिष्ठा की इच्छा है, उसको यहाँ पुत्रेषणा कहा, पुत्र की इच्छा। प्रजा कहा, प्रजा शब्द से बताया गया। और उच्च पद प्राप्त करना है या उच्च लोक में जाना है, कीर्ति प्राप्त करना है, यश प्राप्त करना है, उसको यहाँ लोक कहा, लोक में प्रतिष्ठा, इस लोक में चाहे परलोक में। तो कर्म से, प्रजा से, धन से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा यहाँ पर इस तरीके से बताया गया। दूसरा भी उसका अर्थ है, जैसे कर्म पद से धर्म पुरुषार्थ, प्रजा पद से काम पुरुषार्थ और धन पद से अर्थ पुरुषार्थ का निर्देश भी किया। माने हमारे जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बाकी के तीनों से परम की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे आप कितना भी धर्म कर लो, आप मुक्त नहीं होंगे। आपको अच्छा लोक मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, तो धर्म से नहीं होगी। काम माने भोग, चाहे कहीं पर से सुख का भोग करते रहो, आप हमेशा सुखी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, तो काम से भी नहीं होगा। धर्म, अर्थ से भी नहीं होगा, पैसे से भी आप पूर्ण। कहीं लोग देखो देश विदेश में उसके बिजनेस फैले हुए हैं, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा भी है, उसके बेटे भी ऊंचे ऊंचे ओहदे पर, पद पर है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है समझ लो, फिर भी किसी भी आदमी को आप पूछो पूर्ण संतुष्ट नहीं होगा। पूरा संतुष्ट, हाँ हमारे यहाँ रेस कोर्स में लोग वॉक के लिए जाते हैं, पूरा बड़ा एरिया है, रिंग है, चारों ओर रास्ता बना हुआ है, पक्की सड़क, तो लोग चलते हैं।
वहाँ पर आप जाओ, अच्छे अच्छे लोग, मतलब अच्छे मतलब धनवान सुखी और प्रतिष्ठित लोग वहाँ पर आते हैं। अब कोई मिला, हम घूमने गए, कोई मिला बड़ा आदमी है, हरिओम हरिओम का क्या चल रहा है? बस महाराज जी आपकी कृपा है, भगवान की कृपा है, बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा बिजनेस, अरे बहुत सुंदर, तबीयत, अरे घर के सब लोग एकदम तंदुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 कदम चलो तो कहेंगे सब तो ठीक है, लेकिन बस लेकिन आ जाएगा। लेकिन कभी कभी बेटे हमारी बात नहीं मानते, कभी कभी बेटे की बहू वो फैशन में हमारा कहना नहीं मानती, कभी कभी ये हो जाता है। देखो दुख का लिस्ट लंबा निकलने लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं था अभी तक, तो 10 कदम तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। थोड़ा साथ चलो ना, या तो आप अपने दुख की बात किसी को करो। ये पता नहीं क्यों ये भाद्रवा महीना है ना, मुझे सर दर्द बहुत होता है। हाँ मुझे भी होता है, मुझे तो पेट में भी दर्द होता है। अरे भाई मैं मेरी बात करो, तुम अपनी लेकर कहाँ बैठ गए? आप किसी को भी अपनी पीड़ा बताओ, परिवार की, शरीर की, चाहे कोई भी पीड़ा हो, वो आपसे 10 गुनी अपनी बताएगा। कौन सुखी है? पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, पैसे मिले हैं, पुत्र पुत्री बहुत अच्छे हैं, जिसका बड़ा नाम है या तो बड़े ओहदे पर है, कैबिनेट मिनिस्टर इत्यादि है, उसको भी संपूर्ण संतोष नहीं। तो न पद से, न धन से, न पुत्र से पूर्णता प्राप्त होने वाली नहीं है। संपूर्ण संतुष्टि, जिसको हम परितोष कहते हैं, तो परितोष प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ बस अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। चाहे कितना भी मिल जाए, अभी थोड़ा और चाहिए, अभी थोड़ा और चाहिए, अभी थोड़ा और चाहिए। खाते वक्त पेट भर गया तो क्या करेंगे? हमारी छोटी बहन है, वो उसको कुछ कुछ चीज़ें बच्चियों को, लड़कियों को पसंद होती है। अब तो बड़ी है, लगभग इतनी है, उसके बेटे की भी शादी होने की तैयारी, 2 बेटियों की शादी भी हो गई है समझ लीजिए। तो अरुणा बेन जितनी होगी, लाडली थी, तो उसको हमारे यहाँ जो ढोकड़ा बनाया है, खाटिया ढोकड़ा, वो उसको बहुत पसंद था। तो जब घर पर थी, ससुराल गई तब की बात नहीं, तो उसको कहेंगे कि कल शाम को ये बनाना है, आप आटा भिगो दो, तो डबल भिगोएगी। अरे इतना सारा, मैं कल सुबह में भी खाऊंगी। तो खा लिया, पेट भर गया, तो आगे के लिए बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि पता है कि कल फिर से ये जरूरत पड़ेगी, फिर से भूख लगेगी। अगर संपूर्ण संतोष उसी को कहते हैं कि एक बार कर लिया फिर नहीं करना पड़ेगा। प्राप्त हुआ कब माना जाएगा? जैसे समझो हमें यहाँ से हरिद्वार जाना है, ट्रेन अब तो हरिद्वार डायरेक्ट जा रही है आपके यहाँ से, स्वामी जी की शिविर है, शिविर में जाना है सबको। गए, सब लाइन में खड़े रहे, आगे कलसरिया भाई, इसके पीछे भट्ट जी, इसके पीछे अरुणा बेन, इसके पीछे कीर्ति बेन, इसके पीछे मैं। तो मेरी टर्न आते आते बुकिंग पैक बंद हो गया, अब नहीं है, रिजर्वेशन नहीं, खत्म, वेटिंग। अब क्या करें? अरे सबको मिल गया, मैं ही रह गया। उसी समय कोई एक एजेंट जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाला होता है ना, अंदर से टिकट लाता है। पहले ऐसा हाल चलता था, अब तो नहीं चलता शायद। वो कहेगा स्वामी जी आपको टिकट चाहिए? हाँ। अरे भाई मुझे 100 रुपया ज़्यादा लगेगा। अरे 100 ले ले, 200 ले ले तो, लेकिन मुझे टिकट कन्फर्म देना। तो कहा कन्फर्म, 100 रुपया ज़्यादा लेकर मुझे टिकट दे दिया। अभी उसके पास 1-2 टिकट और बचे हैं। कीर्ति बेन आपको चाहिए तो मैं आपको पहचानता, आपको 50 सिर्फ, उसका मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो मिल गया, लेकिन 100 नहीं, आपको 50 ही। नहीं 50 क्या, मुफ्त दे तो भी नहीं चाहिए ना। जो मिल गया फिर दूसरी बार क्यों लेगा? अगर हमें सुख मिल गया होता तो बार बार सुख के पीछे क्यों दौड़ते? मतलब कि सुख नहीं मिला, सुख की फोटो मिली। कश्मीर नहीं गए, कश्मीर का फोटो देखा, तो उस फोटो में थोड़ा ही शीतलता मिलेगी। कश्मीर जाना पड़ेगा ना ठंडी हवा खाने के लिए। तो सुख लगता है मिल गया, मिलता नहीं, वास्तव में मिला सा लगता है, वो अपना ही सुख है, वहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है। अध्यारोपित सुख ही हमने विषयों में से प्राप्त किया। तो कहने का मतलब यह कि चाहे कितनी भी समृद्धि हो, कितना भी धन दौलत हो, पुत्र पुत्री परिवार बहुत बड़ा हो, फिर भी संपूर्ण संतुष्टि किसी को भी नहीं है। आप उसको कहो अपनी पीड़ा, वो 10 सुनाएगा। आप अपनी समस्या बताओ, वो 1000 समस्या सुनाएगा। आप पड़ोसी की बात करो, वो कहें हमारे पड़ोसी बहुत बढ़िया है। आपके ऐसे ना, हाँ हमारे पड़ोसी ठीक नहीं है, डेली झगड़ा करते हैं। हमारे पड़ोसी तो बहुत सहकार कर, बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ कभी कभी होता है थोड़ा बहुत, धीरे धीरे निकलेगा। चाहे कितना भी सज्जन हो, हर एक के साथ मुझे प्रॉब्लम है।
क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे मेरे से ही प्रॉब्लम है। जब तक एक महात्मा ने कहा था, हमारे शायद दादा गुरु जी ने कहा था कि जब हम अपने आप से पहले युद्ध करते हैं तभी बाहर युद्ध होता है। अपने से हम झगड़ते रहते हैं तभी हम बाहर झगड़ा करते हैं। झगड़ालू स्वभाव हो जाता है तो अपने आप असंतुष्ट है तभी किसी से संतुष्ट नहीं होते। जो अंदर शांत है, जो अंदर है वही बाहर आएगा। कुएं में हमने बाल्टी डाली, अगर पानी निर्मल है तो निर्मल ही पानी आएगा, और गंदा पानी कुएं में है तो फिर बाल्टी में कुआं वही आएगा। क्या निकलेगा? जो अंदर भरा है वही निकलेगा ना। हम गाली गलौज करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्यों? अंदर वही तो भरा पड़ा है। और चाहे कुछ भी हो जाए, महात्मा लोग तो आशीर्वाद देते हैं, कोई बात नहीं, चलो तुम्हें जो मानना है मानो, हमारा तो ये है एकदम शांति से, क्योंकि उसके अंदर वही भरी पड़ी है, शांति, संतोष, निराग। तो जो अंदर होगा वही बाहर आएगा ना। तो कहा कि किसी को संतोष नहीं है, सब असंतुष्ट है, इसीलिए तो बाहर निकल रहा है वो, चाहे कुछ कितना भी मिल जाए। मतलब न कर्मणा न प्रजया न धनेन, इनसे अमरत्व की, पूर्णत्व की, कृतकृत्यता की, ब्रह्म की, संतुष्टि की, परितोष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ आज तक, वरना हम मान लो चलो उसको तो प्राप्त हुआ है, और कहीं को त्याग से प्राप्त हुआ वो मान नहीं रहे। हमारे सामने जो एग्जाम्पल है उसमें बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत अच्छी संतान है, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है लोगों में, उसको भी संतोष नहीं है, और जिसने सब छोड़ा वो संतुष्ट है। तो उदाहरण हमारे सामने कौन सा है? फिर भी जो उदाहरण हमारे सामने संतुष्टि का है उसको नहीं मानते, और जो परेशानी का है उसके पीछे भाग रहे। अरे उसको नहीं मिला, आज तक किसी को नहीं मिला, तो हमें मिल जाएगा क्या? लेकिन मन क्या सोचता है? वो तो बेवकूफ़ था, उसको क्या पता कैसे, मुझे पता है, मैं तो चालाक हूँ, मैं प्राप्त कर लूँगा। आज तक कोई तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हुआ क्या? किसी ने प्राप्त नहीं किया तो तुम कर लोगे? सोचते ही नहीं, गलत उदाहरण के पीछे भाग रहे, और जो मुक्त हुआ, जो पूर्ण हुआ, जो परितोष में प्रतिष्ठित हुआ, उसका अनुसरण हम नहीं करते। तो कभी किसी को ये संतुष्टि, जो जितना जहाँ जैसा चाहिए ना वो उतना वहाँ कभी मिलता ही नहीं। कहता ना वो, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कोई कभी किसी को भी बिल्कुल प्रॉपर वस्तु नहीं मिलती। जो स्थान चाहिए उसको हमेशा ऊपर की चाहिए। अब बेकार घूम रहे थे, नौकरी मिल गई, टीचर हो गए, अब क्या होना है? अब सुपरवाइज़र होना है। अब क्या होना है? सुपरवाइज़र में थोड़ी अटकेंगे, हमें तो वाइस प्रिंसिपल बनना है। वाइस प्रिंसिपल बना दी, अब हमें प्रिंसिपल बनना है। प्रिंसिपल बन गए तो हमें ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी बन गए तो ट्रस्ट का अध्यक्ष बनना है। अध्यक्ष बन गए तो हमें चैरिटी कमिश्नर बनना है, सभी ट्रस्टों के अध्यक्ष, पूरे भावनगर में जितने हैं सबके। कहाँ संतोष है? राजा को भी इंद्र बनना है, इंद्र को भी बृहस्पति बनना है, सबको कुछ ना कुछ आगे बन, संतोष किसी को भी नहीं है। और जिसको संतोष है प्राप्त करने से नहीं मिला, त्याग से मिला है। एक बार सिकंदर कहीं युद्ध पे जा रहा था, मैंने ये उदाहरण इसके पहले भी दिया है। उसके गुरु थे डायोजनीस। तो जाते वक्त उसने सोचा चलो गुरुजी को जरा मिलकर जाते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं, और उसको कुछ आवश्यकता है तो उसके लिए व्यवस्था करके जाते हैं। तो आदमी को बोला कि ढूंढो कहाँ पर है। वो तो पकड़ गिरदारी इधर उधर घूमते रहते थे। तो समाचार मिला कि वो नदी का किनारा है, वहाँ पर आजकल देखे जाते हैं। तो चलो लाओ लश्कर सब लेकर वो तो गया। लेटे हुए थे रेत पर, वहाँ पर तो ठंड पड़ती है ना, धूप में लेटे हुए थे, कपड़े तो पहनते नहीं थे, एक लंगोट पहना था बस, और धूप सेक रहे थे गर्मी। तो डायोजनीस जाके खड़ा हुआ कि गुरुजी हम जा रहे हैं। अच्छा कहाँ जा रहे हो? तो वो उस देश को जीतने के लिए युद्ध करने, फिर इसके बाद उस देश को जीतेंगे, फिर इसके बाद उस देश को, फिर पूरी दुनिया के सभी देशों को हम जीत लेंगे, फिर निराश शांति से रहेंगे। शांति से रहना है तो आ जाओ मेरे पास, लेट जाओ, बहुत जगह खाली पड़ी है। नहीं हम जीत कर फिर शांति, पहले दुखी होना है, फिर दुखी होकर सुखी होंगे। तो फिर मेरे पास क्यों आए?
आपको पूछना है कि आपको कुछ आवश्यकता है तो मैं व्यवस्था करूँ। हाँ, थोड़ा खिसक जाओ, धूप आने दो, तुम्हारी परछाई मेरे पर पड़ रही है, थोड़ा खिसक जाओ, बस उतनी आवश्यकता है। कहने का मतलब जिसके पास कुछ नहीं है वो अखंड आनंद में है, जिसने सब त्यागा हुआ है। त्याग का मतलब ये नहीं कि फेंक देना, त्याग का मतलब उसकी आवश्यकताओं से, उसके बंधन से मुक्त हो जाना, उसके बगैर चलेगा नहीं, ये बंधन नहीं होना है। मिला ठीक है, नहीं मिला बहुत ठीक है। मेरी मदर जब मैं छोटा था कहती थी, મળે तो ताना माना, ना મળે तो छाना माना, मौज करो ना, શું કામ दुखी થાવ છો। बस इसी का नाम त्याग। उसके बगैर रह नहीं पाए, उसकी आवश्यकता से मुक्ति, इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम त्याग है। त्याग से त्यागे नहीं के अमृतत्वमान असुर मिलता है। समझो कि धन से क्या मिलता है, पद से क्या मिलता है, पुत्र से। धन है तो हमने नौकर रख लिया, समझो सेवक रख लिया। अब सुख के साथ दुख भी आएगा ना, अब हमें कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन परवश हो गए, पराधीन हो गए ना, परावलंबी हो गए, वो करेगा तब होगा। अब एक दिन बहनों को पूछो, माताओं को, एक दिन काम वाली नहीं आएगी तो कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि सुविधा तो हो गई, लेकिन परावलंबन तो सुख के साथ दुख जुड़कर आता ही है। कोई भी सुख आप प्राप्त करो उसमें दुख होता ही है, दुख 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 की ट्रेन चलती ही रहती है। तो ये परावलंबन, ये तो उदाहरण है। एक तो धन संपत्ति शरीर की सुविधा बढ़ा सकती है, लेकिन उससे परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। काम भोग मनोरंजन ये मन से संबंधित है, उससे मन खुश रह सकता है, परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ से आपको पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, अरे ये तो बहुत बड़े दाता है, नाम बड़ा हो सकता है, परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रतिष्ठा बुद्धि से भी संबंधित है, हमारा अहंकार थोड़ा पुष्ट होता है, लेकिन उससे पद की प्राप्ति हो सकती है, पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह भी है कि अमरत्व शरीर का धर्म नहीं है, मन का भी धर्म नहीं है, बुद्धि की अवस्था विशेष भी नहीं है। शरीर मन बुद्धि अमरत्व की अपेक्षा से, अमरत्व शरीर मन बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता, शरीर मन बुद्धि अमरत्व की अपेक्षा नहीं रखता। अब माने अमर होने की शक्यता इससे नहीं है, शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है थोड़ी दवाई ववाई ले ले, रेगुलर योग वो करे तो थोड़ी आयु बढ़ा सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं, अमर नहीं रह सकते। किसी भी तरह मन से बुद्धि से शरीर से अमरता प्राप्त नहीं हो सकती। एकमात्र त्यागे नहीं के अमृतत्वमान। अब ये त्याग क्या है, इसकी बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।